जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंजाइटी कैसे होता है। तो अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, और पहले से जुड़े हुए भाई बहन तो लाइक करें और अपना सुझाव जो भी है बताएं, क्योंकि हमको ऐसे विश्वास है कि आप पहले से ज़रूर अच्छे होंगे। अगर मेरा है ना बीके फैमिली का सदस्य हैं तो ज़रूर आप समझ चुके होंगे कि एंजाइटी कोई रोग नहीं, भ्रम है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि एंजाइटी होता कैसे है। मान के चल किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस कैसे हो जाता है, तो इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन हम इसमें के दो तीन है ना कुछ मुख्य कारण को हम बात करेंगे। देखो, एंजाइटी या डिप्रेशन में तब आप जाइएगा, ठीक है, जब आप, ठीक है, कोई भी आपके लाइफ में घटना हो रहा है, मतलब आपके परिवार में घटना हो गया, उस घटना को आपको माइंड में है ना, पहले घटना जो होता है दर्दनाक घटना होता है, ठीक है, जो दुखद घटना होता है उसको जो आता है घर में, ठीक है, तो जो इसको मतलब फेस करता है, जैसे कोई रोगे हो गया, कोई मर ही गया, या कोई नौकरी आप तैयारी कर रहे थे नहीं निकला, ये तो समझ रहे हो कुछ भी ऐसा चीज़ जो प्यार में आपको धोखे मिल गया, पत्नी आपका बात नहीं सुन रहा है, बच्चा आपका बात नहीं सुन रहा है, तो यह सब क्या हुआ है ना। और भी बहुत सा है, आप समझ सकते हो। और इससे क्या होता है कि आप उसको सुधारने के प्रयास करते हो, ठीक है, और वो लोग सुधारने की जगह पर और जैसे आग कैसे होता है कि और मतलब भाव बढ़ते चला जाता है, आग एकदम धर लेता है तो चल लागते चला जाता है, तो वो सुधरता नहीं है। और आप क्या करते हो, जैसे नौकरी में नहीं हुआ या रिटेन नहीं किया, तो आप घरे बैठ जाते हो आराम से देवदास बन के, दारू गांजा जब पीते हो या तो नहीं हो पीते हो तो घरे बैठा रहते हो, लोगों से मिलना बंद करने लगते हो धीरे धीरे, कहीं जाते नहीं हो, आराम से घर ही पड़े रहते हो, या कोई घर में कुछ कर लिया तभी घरे में रहते हो, ठीक है, या तो कोई मतलब मर उड़ गया है ना, या तो कोई आपको छोड़ दिया, तो आप देवदास की तरह है ना सैड गाना सुनते हो और उसी के याद में खोल रहते हो, खुद को दिमाग को पूरा दम है ना निचोड़ते हो, दम निचोड़ते हो, मतलब समझ रहे हो ना, बड़ा कष्ट देते हो, सोचते हो कि भाई कैसे रहेगा, ये है वो है, रोज़ रोज़ यही काम करते हो, ठीक है, मतलब समझ लो दुखद घटना आपके लाइफ में घट गया, और उस चीज़ को आप सह नहीं पा रहे हो, उसको याद कर करके है ना उसके इमेज ला रहे हो, ये वो फलान ठिकान फोटो देख रहे हो, पहले ये है वो है, बहुत तरह के बात आता है, ये रोज़ रोज़ डेली डेली करते हो, ठीक, यहाँ पर प्रेशर बनता है, ठीक है। तो शुरू में तो भाई अब जब नॉर्मल है तो ये झेल लेता है, आपका बॉडी झेल लेता है उसको, लेकिन क्या होता है कि अब भाई रबर है, मान के चलो उसको रोज़ रोज़ हम, ये मान के चलो माला है, इसको रोज़ रोज़ हम खींचेंगे 30-40 दिन, तो भाई है तो बहुत बढ़िया, देख लो क्या होगा, 2-3 महीना के बाद ये टूट जाएगा। इसी से खींचेंगे रोज़ दिन 20 बार रोज़ दिन इसको खींचे, तो क्या होगा, एक दिन टूट जाएगा, ये तो मर जाएगा। तो यहाँ भी भाई कितना लोड लेगा ये, है ना, डेली डेली उस घटना को याद कर रहे हो, दुखी हो, ठीक है, सोच रहे हो, खाना कम कर दिए हो, घूमना बंद कर दिए हो, घरे पड़ल हो आराम से, वही में सैड गाना सुन रहे हो, रोज दिन दुखी हार्मोन, स्ट्रेस वाला हार्मोन रोज दिन बॉडी में जा रहा है, आपको जला रहा है, मुआ रहा है, कह सकते हो ना एक तरह से। और इसको धीरे 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 ये आदत बन जाता है। आदत समझते हो, जैसे दारू पी रहे हैं गुट गुट या सिगरेट पी रहे हैं सुट सुट, तो रोज रोज ये करने से लत हो पड़ जाता है, आदत पड़ जाता है, ठीक है। अब आदत पड़ गया तो घर ही रहने में अच्छा लगेगा, लोग से मिलना बंद कर दीजिएगा, खाना तो कम ही कर दिए हैं, अब प्यार वाला जो भी घटना उठा घटा है, जो भी आप समझ सकते हो, उसको याद करके आप मेंटली कमज़ोर होते हो, तो यह एक दिन धीरे धीरे क्या होगा, इसको इसी जैसे ही टूटेगा। यहाँ पर एक दिन होगा क्या कि आपका शरीर, भाई खाना कम कर दियो, टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, सोचो ना, मान चलो आपको भर पेट खिला दे, ठीक है, भर पेट मान लीजिए चलो एक बकरी को भर पेट खिला दिया जाए, गाय को, हाथी को, हाथी नहीं मतलब गाय को, भैंसी को, बकरी को, और उसको शेर के पिंजरा के सामने रख दिया जाए, मतलब वो खिया के वो दहाड़ेगा तो बताओ उसको पचेगा, लगेगा बकरी को या कोई जानवर को, वो डरे, उसका बेचारा जितना खाएगा वो ओकरा से कमजोरे हो जाएगा। तो ये टेंशन है ना, उस शेरों से भयानक है भाई, जो डेली डेली देते हो, सुखियाठी होना ही है, मेंटली भी कमज़ोर होना ही है। और इसी तरह के चलते चलते सर्किल आप क्या होते हो, घर के गिद्दर बन जाते हो, जाते नहीं हो किधर, और लोग दोस्त उससे बुलाए कि भाई चलो ना यहाँ जाओ ना, नहीं जाते हो, आपको घर आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। क्योंकि आप शुरू में क्या करते हो कि आप सोचते हो कि भाई नहीं जाएंगे तो कोई हमसे ज़्यादा पूछेगा ना, दिल टूटा हुआ है या कुछ घर में कहीं नुकसान हो गया तो कुछ हो गया, तो आप नहीं जाते हो कि कौन पूछेगा तो क्या बताएंगे क्या, तो इस तरह से आपको आदत पड़ गया, ठीक है। और यही चीज़ जब ज़्यादा बढ़ जाता है, पैनिक अटैक आ गया, अब आ गया तब हो गया शुरू। अब क्या होता है कि पहले तब ऐसे ही नहीं जा रहे थे कि भाई कौन पूछेगा तो क्या कहेंगे, कौन देख लेगा तो क्या होगा,
ठीक है। और आदत पड़ गया, लत पड़ गया है दारू के, मतलब घर रहे के, और जो लत पड़ गया वो करने के आदमी को मन करता है ना। जिसको खैनी खाने के मन है, गुटखा खाने, उसका लत है, मांगेगा वो। तो आपको घरे रहने का लत पड़ गया, तब घरे रहिएगा। अब इसमें आप हो गया क्या कि प्रॉब्लम होता है भाई, पैनिक अटैक हो गया, या तो बीपी बढ़ गया, या तो अब समझ लो कुछ भी प्रॉब्लम हो गया थोड़ा बड़ा। अब इसमें क्या हुआ कि अब जाँचें सब सही रहेगा, लेकिन अब जाइएगा नहीं, जाइएगा तो सोचो फिर अब यहाँ हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, खाने पीने दिस डैट, अब और अब देवदास बन जाते। तो भाई इस तरह से एंजाइटी होता है, ठीक है, डिप्रेशन होता है। तो हम यही कहेंगे कि इस सब से अगर बचना है तो कोशिश करें कि घर पे मतलब जितना है देरी रहना है, काम है तो रहो भाई, तो घूमते रहो, खुद को व्यस्त रखो, लोगों के बीच जाओ, क्रिकेट उर्केट खेलो, गेम खेलो, नए नए जगह पर जाओ। इससे आपका माइंड है ना, समझो कि चलते रहता है। जैसे होता है नदी चलते रहता है तो उसमें कीड़े नहीं पकड़ते, पानी स्वच्छ रहते हैं। तो आप घूमते फिरते रहते हो तो आपका माइंड हमेशा साफ हुई रहता है ना। अभी एक ठीक पड़ गए देवदास की तरह तो कचरा जमना ही है, और इस तरह से एंजाइटी आना ही है, डिप्रेशन आना ही है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से आपको है ना समझ में आया कि एंजाइटी कहाँ से आता है, कैसे आता है। और एक काम जरूर कर लो भाई, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, है ना। धन्यवाद।